धौलपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज धौलपुर के दौरे पर रहेंगे। पचगांव में विशाल जनसभा का आयोजन होगा। जनसभा के अंतर्गत महिला सम्मेलन को मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा संबोधित करेंगे और वहीं विकास कार्यों का आज मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। सरकारी योजनाओं की आधारशिला यहां पर रखी जाएगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जाएगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का आज जालौर दौरा है। आज मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा जालौर जाएंगे। तो दोपहर करीब 12 बजे के आसपास जयपुर से धौलपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा और वहां पर 1 बजे से 2:15 बजे तक कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो आज धौलपुर की जनता को मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं जनसभा को भी यहां संबोधित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में भी भाग लेंगे। पचगांव में विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है और जनसभा के अंतर्गत महिला सम्मेलन को मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा यहां संबोधित करेंगे। विकास कार्यों की सौगात आज धौलपुर को देंगे मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा। विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। सरकारी योजनाओं की आधारशिला आज यहां पर रखी जाएगी। बामनवास क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह और शाम घनी धुंध छाने से ठंडक में तेजी बढ़ गई है। गांव में दुकानों के बाहर अलाव जलाते नजर आ रहे लोग, वहीं लोग ठंड से बचने के लिए एक साथ जुटे रहे। वहीं चाय की थड़ियों पर भी भीड़ बढ़ गई है। धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहन चलाना खतरनाक हो गया है। कई जगह सामने से आ रहे वाहन तक यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में वाहन चालक लाइट जलाकर और धीमी रफ्तार से चलने को मजबूर है। बढ़ती ठंड और धुंध का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। खासकर सुबह के समय राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बामनवास से खबर है, जहां बामनवास में मौसम ने करवट बदल दी है। डीडवाना में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत परिवहन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आज दूसरा दिन है। टोल प्लाजा पर लगे इस शिविर में बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने आंखों की जांच करवाई। परिवहन विभाग ने निरीक्षक योगेश कुमार सीनी ने बताया कि अब तक 300 से अधिक वाहन चालकों की नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा चुकी है, जिनमें से करीब 50 चालकों की आंखें कमजोर पाई गई है। ऐसे चालकों को मौके पर ही दवाइयां दी गई और जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे भी उपलब्ध करवाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए स्पष्ट दृष्टि बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। शिविर में डॉक्टरों की टीम ने वाहन चालकों को आंखों की देखभाल और सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया। और अब बीकानेर के देशनौक से खबर है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। अशोक जाट का अपहरण और हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने गुड़गांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरार मुख्य आरोपी जगदीश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी काविंद्र सिंह सागर ने आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दुकान से अपहरण कर बेरहमी से इसने मारपीट की थी। उपचार के दौरान अशोक की मौत हो गई थी और अब इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब डीडवाना से खबर है, जहां भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए मौलासर से सोमानी ट्रस्ट हॉल में 2 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी शुरू हुई। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने किया।
केंद्रीय संचार ब्यूरो अजमेर के प्रभारी भारत भार्गव ने बताया कि आयोजन में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रदर्शनी में भारतीय डाक विभाग द्वारा आधार अपडेट कैंप भी लगाया गया है। वहीं प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताओं के लिए आमजन को भी यहां पर जोड़ा जा रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस प्रदर्शनी से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिलेगी और वे उनका सीधा लाभ उठा सकेंगे। कार्यक्रम के 150 साल पूरे होने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत सरकार की योजनाओं की एक एग्जीबिशन लगाई है। ये 2 दिन चलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई है जो आम आदमी के लिए बहुत हितकारी है, उसके लाभकारी है और अभी तक सभी योजनाओं के बारे में लोगों को नहीं मालूम। इस एग्जीबिशन लगाने का सबसे बड़ा कारण है कि आम आदमी इसको पढ़े, इसको देखे और इसका लाभ ले। 2 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन आज डीडवाना कुचामन जिले के मोलासर ग्राम ब्लॉक में स्थापित किया गया लगाई गई है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी योजनाओं की जानकारी नीचे तबके के तक लोगों तक और ग्रामीण लोगों तक पहुंचे, जिससे इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा सकें। करौली कोतवाली थाना पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे स्मैक सप्लायर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि 9 नवंबर 2024 को सांगपुरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान 13.5 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी रामवीर गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी ओपेश प्रजापत और मनोज प्रजापत को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर स्मैक सप्लायर मोहनलाल तेवर निवासी मदनपुरा देवरी चंचल थाना घाटोली जिला झालावाड़ का नाम सामने आया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि स्मैक के पैसे फोन पे के जरिए ट्रांसफर किए गए थे। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी मोहनलाल को झालावाड़ से अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ट्रेन के माध्यम से झालावाड़ से करौली गंगापुर क्षेत्र में स्मैक सप्लाई करता था और गिरफ्तारी में कांस्टेबल सतीश चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर रही है। और अब श्री गंगानगर के श्री करणपुर से बड़ी खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। सूचना पर पुलिस ने एक हॉल में छापेमारी की। रेलवे स्टेशन के पास गुरुद्वारा नानक दरबार के पीछे पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने एक हॉल में छापेमारी की। लोगों ने सीओ पुष्पेंद्र सिंह को थानाधिकारी के नाम परिवाद सौंपा। परिवाद में धर्म परिवर्तन संबंधित कार्य करवाने का आरोप लगाया गया। लोगों की जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा एजेंसियां भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और सूत्रों के अनुसार 2 जर्मनी, 2 कर्नाटक और 2 स्थानीय लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाका होने के कारण विदेशी नागरिकों से पूछताछ हो रही है और अभी भी बड़ी संख्या में कस्बे के जागरूक नागरिक पुलिस थाने में मौजूद है। रायसिंह नगर के भूमपुरा गौशाला में करीब 100 से अधिक गौवंश की संदिग्ध मौत के मामले ने जिला स्तर से स्टेट लेवल तक हलचल मचा दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने मौके पर निरीक्षण कर 60 से अधिक मौतों की पुष्टि की, जबकि ग्रामीण और गौसेवक 100 से अधिक मौतों का आरोप लगा रहे हैं। गंभीरता को देखते हुए अनूपगढ़ एसडीएम अशोक सागवा की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई, जो पूरी घटना की रिपोर्ट सौंपेगी। राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक रूबी कुन्नर ने भाजपा पर सरकार की राजनीति का आरोप लगाया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा और कांग्रेस के कई नेता और समाज से भी मौके पर मौजूद रहे। घटना ने प्रशासनिक लापरवाही, आंकड़ों की सच्चाई और गोवंश संरक्षण को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि जांच रिपोर्ट से ही जिम्मेदार तय होगा। सबसे पहले तो जो आज भूमपुरा की गौशाला में जो आज ये दुखद घटना हुई है, बड़ी शर्मनाक है और मैं तो यही सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, गौ के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन आज जो गौ माता के जो हालात हैं हम सबके सामने हैं। बड़े ही दुखद समाचार है हमारे क्षेत्र के लिए और शर्मनाक भी है।
60 से ज्यादा गोवंश की डेथ हुई है और कुछ बीमार भी हैं। हमने एक एडीएम अनूपगढ़ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो रात भर से यहीं पे ही है। डॉक्टर्स एंड कंपाउंडर्स की टीम है और यहाँ पे ये प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ठंड और जो दूषित चारा है उसकी वजह से ये हुआ है और जो गौशाला प्रबंधन के अध्यक्ष हैं उनकी घोर लापरवाही है कि उनके द्वारा प्रशासन को इसमें सूचित नहीं किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा इस गौशाला को इस वित्तीय वर्ष में 64 लाख का अनुदान मिला है, वो प्राप्त हो गया था। इनको 2 किश्तों में अनुदान मिला था, तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का इसमें लापरवाही नहीं है। इनके द्वारा जो ये लापरवाही की गई है इसके लिए हमने एक कमेटी बना ली है और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी भी अगर इसमें है तो उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो श्री गंगानगर के रायसिंह से खबर है, जहां बोमपुरा गौशाला में 100 से ज्यादा गोवंश की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, बोमपुरा गौशाला में 100 से ज्यादा गोवंशों की हुई संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, वहीं जिला कलेक्टर ने 60 मौतों की पुष्टि भी की है। क्या कुछ अधिक जानकारी है, कैसे ये मौतें हुई? दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, रायसिंहनगर के अंदर बोमपुरा में स्थित इच्छा पूर्णी गोकुल गौशाला बनी हुई है। इसमें करीब काफी समय से ये जो है गौओं को लेकर के ये विवाद चल रहा था और जो गौ रक्षक जो दल के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पहले कुछ महीने पहले आए थे, लेकिन अब की बार ये हुआ कि उन्होंने उस गौशाला के अंदर के घुस करके और वहाँ गेट के ऊपर जाकर के तब देखा तो वहाँ मतलब गौओं की बदबू आई, तब जाकर ये मामला पूरा खुलासा हुआ। गौशाला के बैक साइड में ही करीब जो ग्रामीण है वो तो 100 गांवों की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन कल जैसे ही मामले ने ये तूल पकड़ा वैसे ही वहां पर पूरा जिला प्रशासन वहाँ 2 दिन से लगातार वहाँ बैठा हुआ है। जिला कलेक्टर भी वहाँ पहुंची और जिला कलेक्टर ने एडीएम अनूपगढ़ के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है। वही जो कमेटी है वो इसकी पूरी जांच की जाएगी। फिलहाल वहाँ कल जो है कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता भी वहाँ पहुंचे हैं और वहीं पर ही श्री कर्णपुर से विधायक रूबी कुन्नर और रायसिंहनगर पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा और जो भाजपा के जिला अध्यक्ष चरणपाल सिंह जी, पूर्व विधायक बलबीर सिंह लूथरा सहित तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता गोरक्षा दल के जो सदस्य हैं वहां पहुंचकर उन्होंने एक ही मांग की है, जो इन गौ हत्याओं के जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो इनके बीच में जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो प्रशासन है वो बंद कमरे के अंदर बैठ करके इसकी खानापूर्ति कर निरीक्षण कर चले जाती हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले भी तहसीलदार के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया था, उस वक्त सारी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई थी। उसके बाद ऐसा हुआ है, जो गौशाला का जो प्रबंधक है पालाराम बिश्नोई, उन्होंने ये कहना है कि मेरे घर में शादी का प्रोग्राम चलने के कारण से और मेरी तबियत बिगड़ने के कारण से मैं जो है इस गौशाला की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे सका, जिसके कारण क्या है कि ये जो ऐसा हुआ। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो पालाराम बिश्नोई संचालक, उन्होंने भी गायों की मौत का होना स्वीकार किया गया है। और वहीं पर ही जिला कलेक्टर ने बताया कि पिछले जो योजना के अंदर करीब यहाँ 65 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है और वहीं पर एक संत के द्वारा भी 10 लाख और करीब 10 और 2.5 लाख करीब 12.5 लाख रुपए के करीब अनुदान दिया गया। उनका ये मानना है कि अगर जितना अनुदान राज्य सरकार और हमारे द्वारा निधि जो दिया गया उसका अगर आधा पैसा भी इस गौशाला के अंदर लगता तो करीब जो इतनी गायों की मौत हुई है और वो ऐसा नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं जो गायों की मौत है जो उसके रख रखाव के कारण और भूख के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि जो उनका चारा पानी खिलाया जा रहा था, जो तूड़ी है वो क्या ये बरसात से भीग चुकी थी और भीगने के कारण जो फूड पॉइजन और जो वहाँ फफूंद के वाली जो तूड़ी खिलाने से गायों की मौत हुई है। प्रशासन जो इस खबर को पूरी की खबर को दबाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गौशाला का प्रशासक एस के महोदय भी हैं, जिसके कारण क्या जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। जिला कलेक्टर के द्वारा करीब 60 गौवंशों की मौत को होना स्वीकार किया गया, लेकिन वहीं ग्रामीणों के द्वारा 100 से अधिक है। जिस तरीके से आप विजुअल के अंदर देख सकते हैं कि पीछे कितने एक खड्डा खोद करके खड्डे के अंदर खोदे सैकड़ों गांव को उस खड्डे में डाल करके ऊपर से मिट्टी जो है डालने का प्रयास किया जा रहा था और मौके पर ही जो है वहां गौरक्षा दल के सदस्यों ने पहुंच करके इस पूरे मामले का खुलासा किया। जी विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो भोमपुरा गौशाला में 100 से अधिक गोवंश की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। वहीं जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और उन्होंने 60 मौतों का यहां पर पुष्टि की है और अब जांच के लिए कमेटी गठन कर दी गई है और अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। अब बारां जिले के अंता में अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। खनन विभाग के ढीले व्यवहार के चलते अवैध मिट्टी सहित बजरी का कारोबार धड़ल्ले से यहां पर चल रहा है। तहसीलदार मंजूर अली ने बताया कि टारडा में अवैध बजरी ले जाते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया, जिसे अंता थाने में खड़ा कराया गया है। दूसरी ओर अभी हाल ही में अंता विधानसभा के हुए उपचुनाव में अवैध खनन का मुद्दा पूरे चुनाव के दौरान प्रमुखता से सामने आया था। इसके बावजूद इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां एसओजी ने 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 व अधिशासी अधीक्षक ग्रेड 4 प्रतियोगी परीक्षा 2022 में नकल का आरोपी अब गिरफ्तार हुआ है। कुलछाराम कालेर गैंग और पौरव कालेर से मिलकर नकल करवाने का आरोप इस आरोपी पर है। आरोपी सुरेश लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी ने ब्लूटूथ से नकल यहां पर करवाई थी। 32 वर्षीय आरोपी सुरेश कुमार को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुरेश स्वामी खाजूवाला के भैरू मोहल्ले का रहने वाला है और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अतिरिक्त महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने जानकारी साझा की है। तो बीकानेर से बड़ी खबर है, आरोपी सुरेश कुमार को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी ने 10,000 के इनामी आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुरेश लंबे समय से फरार चल रहा था और अब पुलिस के हत्या के आरोपी चढ़ गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के करेल टोन सड़क मार्ग पर हुए सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर देर रात तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा, संविदा नौकरी समेत अन्य मांगों पर लिखित सहमति की मांग को लेकर उड़ान दिखाई। मौके पर एसडीएम संदीप कुमार बैरड और सीओ सिटी उदय सिंह मीणा पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचकर समझाइश में जुटे हुए हैं। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। 4 बजे के समथिंग ये एक्सीडेंट हुआ है और अब हमारी मांग है 1 करोड़ रुपए मुआवजा और इसके संविदा पे एक नौकरी। ये हमारी सरकार से मांग है और जब तक ये मांग नहीं पूरी होगी हम यथावत यहीं रहेंगे और हम जाम भी कर सकते हैं हाईवे। अभी प्रशासन से कोई बातचीत? प्रशासन से हमारी वैसे बात तो हुई है पर वो संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आया उनका। आप लोग हाईवे पे प्रशासन भी लेट आया है पहली बात। आप लोग हाईवे पे भी पहुंचे थे क्या? जाम? हाँ, हाईवे पे पहुंचे थे। हमारे गांव के युवा जोश में पहुंच गए थे। उनको खदेड़ा है पुलिस ने, लाठियां भी दी उनके। पर हम गांव के लोगों को बुलाएंगे और अभी नहीं तो सुबह करेंगे, जाम हम करेंगे और हमारी मांगों को पूरी करेंगे। आज संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और अब आपको सीधा ले चलते हैं राज्यसभा, जहां सदन की कार्यवाही जारी है। The enthusiasm shown by the members in this regard, a remarkable number of as many as 59 private members bills were introduced during this session. In this discussion on one each private members bill and resolution, 22 members participated. Overall, this house functioned for a total of about 92 hours. The productivity of the session stood at 121%. I had occasion to give a comprehensive ruling clarifying the contours and scope of Rule 267. In this session, we had the opportunity to raise 58 starred questions, 2080 our submissions and 87 special mentions. I extend my appreciation to the Honorable Deputy Chairman and the members on the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff to ensure that the session runs smoothly. I also thank print and electronic media
for covering the proceedings of the House and keep the public informed. Disturbance created during yesterday's sitting by opposition members by shouting slogans, displaying placards, disturbing the minister replying to the discussion, tearing up papers and throwing them in the well of the House, showed conduct of unbecoming of members of parliament. I earnestly hope that the honourable members would introspect and not repeat such unruly behavior in the future. Honourable members, we approach the festive season and the turn of the year. I extend my heartiest greetings and best wishes to all the honourable members and their families for Christmas and the New Year 2026. I also extend my greetings for the upcoming harvest festivals of Lohri, Magar Sankranti, Pongal, Mag Bihu, Baus Parbo, Kale Gawa, Sugi Hapa, and Mahasaji, Uttarayan, Sakrat, Mahamela, and Betha Bandua, and other festivals during the coming days. Nandri, Vanakam, don't shout. Jai Hind, long live Mother Bharat. Now the national song.